विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर कंपलसरी फर्स्ट मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक मनोबल मोरल के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1930 में मानवीय संबंध शब्द की उत्पत्ति होने के पूर्व मनोबल शब्द का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता था। मनोबल से आशय है मन के बल अथवा आंतरिक बल से है, जिसके माध्यम से मानव कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। यदि किसी संस्था में कर्मचारी समय पर आते हैं, कार्य का निष्पादन ईमानदारी से करते हैं, कार्य के समय निरंतर कार्य करते हैं, कार्य में आने वाली रुकावटों का तत्काल निवारण करने की चेष्टा करते हैं, अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हैं, तो यह कहा जाएगा कि कर्मचारी का मनोबल उच्च है। इसके विपरीत यदि कर्मचारी कार्य पर देर से आते हैं, कार्य के समय बैठे रहते हैं, कार्य में आने वाले रुकावटों का तत्काल निवारण करने की चेष्टा नहीं करते और अपने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हैं, तो यह कहा जाएगा कि कर्मचारियों का मनोबल नीचा है। इस प्रकार यह कर्मचारियों की भावनाओं, इच्छाओं और अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता है। मनोबल की स्थिति का अधिक सही अनुमान किसी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगाया जा सकता है। प्रसिद्ध प्रबंधशास्त्री विलियम आर स्प्रिगल के अनुसार मनोबल से बहुत से व्यक्तियों के जो आपस में किसी आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं, सहकारी दृष्टिकोण या सामूहिक मानसिक अवस्था से है। दोबारा सुनिए। विलियम आर स्प्रिगल के अनुसार मनोबल से बहुत से व्यक्तियों के जो आपस में किसी आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं, सहकारी दृष्टिकोण या सामूहिक मानसिक अवस्था से है। इसी प्रकार प्रसिद्ध प्रबंधशास्त्री डेल योडर ने भी मनोबल को परिभाषित किया है। डेल योडर के अनुसार मनोबल रोजगार के प्रति कर्मचारियों की अवस्थाओं, उनके व्यक्तिगत कृत्यों जिनके साथ वे कार्य करते हैं, उनके पर्यवेक्षकों, उनके संग, कार्य की दशाओं और संपूर्ण रोजगार के प्रति एक संश्लेषण की तरह माना गया है। इसी प्रकार कीथ डेविस के अनुसार मनोबल को व्यक्तियों तथा समूहों को अपने कार्य वातावरण एवं संगठन के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति के लिए अपनी पूर्ण योग्यता से स्वैच्छिक सहयोग प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव में मनोबल शब्द का अर्थ अपने आप में जटिल एवं भ्रामक है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अनेक वर्षों तक विभिन्न मनोवैज्ञानिक इस मत को स्वीकार करते रहे कि मनोबल एवं उत्पादकता में प्रत्यक्ष संबंध होता है, लेकिन विभिन्न शोध अनुसंधानों ने इस तथ्य को अपने शोध के अंतर्गत अप्रमाणित कर इस शब्द के अर्थ को और अधिक जटिल बना दिया है। उपरोक्त विभिन्न परिभाषाओं के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने मनोबल के आयाम को आवश्यकता संतुष्टि के रूप में परिभाषित किया है, जबकि कुछ विद्वानों ने इसके सामाजिक पक्ष को रेखांकित करते हुए समूहबद्धता, ग्रुप बॉन्ड्स एवं दोस्ती, फ्रेंडशिप के आयाम के रूप में प्रदर्शित किया है, जबकि अनेक विद्वानों ने इसे पर्यवेक्षण, कार्य, संगठन के प्रति मनोवृत्ति के रूप में समझाने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों की नज़र में यह कार्य अवस्था के साथ व्यक्तित्व की अन्योन्य क्रियाएं हैं। संक्षेप में मनोबल समग्र संतोष को इंगित करता है जो एक व्यक्ति अपने कार्य समूह, अपने उच्चाधिकारी, संगठन एवं वातावरण से प्राप्त करता है। यह व्यक्तिगत संरचना को भी प्रभावित करता है। अंत में मनोबल के संबंध में दी गई उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मनोबल शब्द में व्यक्तिक और सामूहिक मनोबल सम्मिलित है। यह व्यक्तियों अथवा समूह की उत्साह है, जोश एवं अभिव्यक्तियों से संबंध रखता है, जो उन्हें कार्य के लिए अभिप्रेरित करता है। इसमें उच्च एवं निम्न दोनों ही तरह का मनोबल सम्मिलित है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर मनोबल की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम विशेषता है व्यक्ति
व्यक्तिगत एवं सामूहिक मनोबल में व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार का मनोबल सम्मिलित है। व्यक्तिगत मनोबल एक कर्मचारी की अपनी संस्था के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इसका आशय उस संपूर्ण संतुष्टि से है जो कर्मचारी को अपने कार्य से और कार्य करने वाले समूह का सदस्य होने से प्राप्त होता है। सामूहिक मनोबल का दृष्टिकोण व्यापक है। यह कार्य करने वाले संपूर्ण समूह की भावना एवं संतुष्टि पर जोर देता है। यह समूह सदस्यों द्वारा समूह उद्देश्यों और उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहने की स्वीकृति का सूचक है। दूसरी विशेषता है उच्च एवं निम्न। मनोबल को उच्च एवं निम्न दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। यदि किसी संस्था के कर्मचारी समय पर आते हैं, व्यवहार कुशल हैं, अनुशासित हैं, कार्य अवधि में अच्छा स्वेच्छा से कार्य करते हैं, प्रबंधकों के निर्देशों का पालन करते हैं, सदैव आशावादी एवं प्रसन्न होते हैं, तो कहेंगे उनका मनोबल उच्च है। विपरीत स्थितियों में मनोबल निम्न श्रेणी का माना जाएगा। संपूर्ण वातावरण मनोबल किसी वर्ग, समाज तथा समुदाय के सदस्यों में व्याप्त संपूर्ण वातावरण को अभिव्यक्त करता है। अतः संपूर्ण वातावरण इसकी एक प्रमुख विशेषता है। मानसिक अवस्था भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। यह व्यक्तियों और समूह की मानसिक अवस्थाओं को प्रकट करता है। इसी प्रकार मानसिक तत्व यह उत्साह, भावना, आशा, विश्वास आदि मानसिक तत्वों को प्रकट करता है। अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे यह एक सापेक्षिक अवधारणा है। यह व्यक्तिगत के साथ साथ समूह मनोवर्ती भी की धारणा है। यह कार्य करने की स्वेच्छा पर बल देता है। इसी प्रकार अच्छे मनोबल के विकास में समय लगता है और उसे बनाए रखना कठिन है। इसी प्रकार सामूहिक रूप से यह कार्य वातावरण का बोध कराता है। कार्य संतुष्टि संबंधित है। मनोबल कई अंतर्यामी प्रणालियों का योग एवं परिणाम है। इसी प्रकार एक प्रमुख विशेषता इसकी यह है कि मनोबल को कभी क्रय नहीं किया जा सकता, अपितु अर्जित किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको मनोबल का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के संबंध में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।